हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलाइका अरोड़ा के बारे में। मलाइका अरोड़ा आजकल हर जगह वर्क करती हुई नज़र आ रही है और उनके डक वॉक तो वैसे ही फेमस है। उन्हें अभी मौका मिलता नहीं और साथ ही वो ट्वर्किंग या डक वॉक स्टार्ट कर देती हैं और इसके बारे में जो कमेंट्स हैं वो भी काफ़ी मज़े के हैं। सो आज की वीडियो में मलाइका के बारे में ही बात करने वाले हैं कि मलाइका कैसे मीडिया के साथ रेलिवेंट रहने के लिए ये हरकतें करती हैं और नूरा फतेही बनने की ट्राई भी करती हैं, जबकि उन्हें ना डांस आता है ना शर्म आती है। सो गाइस, एक टर्म होती है मिड लाइफ क्राइसिस। तो सबको ऐसा लगता है कि मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर गए हैं। तो मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है कि जब 40-50 ईयर्स की एज होती है इंसान की, तो वो अपनी इस एज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उन्हें लगता है कि लोग उन्हें अब सीनियर सिटीजन समझने लगे हैं, तो वो अपनी एज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के बजाय इससे दूर भागना शुरू कर देते हैं और ऐसी अजीब हरकतें करते हैं रेलिवेंट लेने के लिए और अपने से छोटे लोगों को डेट करते हैं, अफेयर्स करते हैं या अजीब सी हरकतें करते हैं। पहले तो ये सिर्फ मेल्स में थी, लेकिन अब फीमेल भी इसका शिकार होने लगी हैं और उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे सामने मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा खुद को छोटा दिखाने के लिए या अपने आप को छोटी गर्ल्स के साथ रेलिवेंट रखने के लिए हर जगह ट्वर्किंग स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्वर्किंग आज के दौर में बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। और हमें सबको पता है, अगर हम मलाइका अरोड़ा का करियर देखें तो उनका करियर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। कौन सी ऐसी मूवीज़ होंगी जो आपको मलाइका अरोड़ा की याद होगी? साथ आज के तक वो बाकी बस एक्ट्रेसेस अपने को भी अफेयर्स देखा की होगा, वजह जैसे से काजोल, या फिर माधुरी अपने और आइटम करीना नंबर्स की कपूर वजह से या बोल्ड या फिर स्टेप्स या करिश्मा कंट्रोवर्सीज कपूर, की ये सब वजह से कितनी ही ग्रेसफुली लाइमलाइट एज में करी रही हैं। हैं उन्होंने और वो कभी इस भी चीज़ को चीप यूज़ भी हरकतें नहीं करती की। हैं रानी मुखर्जी खुद को को भी देख लें, रेलिवेंट रखने के लिए। सब जो अपने उनका बच्चों लास्ट के साथ आइटम नंबर खुश हैं, बॉलीवुड अपनी में फैमिली था के वो था साथ मूवी खुश हैं, बदनाम हुई और उसके लेकिन बाद से उनकी ना ही उन्हें हरकतें किसी ख़त्म चीज़ हुई में हैं। कास्ट अगर आप किया स्क्रीन गया है, ना फेयर ही को किसी देखें तो मूवी में उनकी मलाइका पर इसमें कुछ और ऐसा फिर वो लिखा रेलिवेंट हिलाना रहने के लिए जुलाना ये ज्यादा सब था और चीप ग्रेस थोड़ी हरकतें कम करती थी। है किसी थोड़ा छपरी सा टिकटॉकर की आपत्तिजनक तरह लगा है। और खुद को यंग लड़की समझती हैं और स्पेशली फैमिली शोज़ में भी वो ये सब करने की ट्राई करती हैं। सो गाइस, अगर हम बात करें कि अर्जुन कपूर के साथ कर रहा है हुए तो उन्हें लगता अफेयर है कि वो की, भी सो गाइस उतनी ये भी मिड अपीलिंग लाइफ है क्राइसिस का ही और एक सिम्टम अट्रैक्टिव है, है, जितना कि जिसमें उनसे ये जो जो कम लोग हैं जो एज इस वाला लाइफ पर्सन क्राइसिस है से वो गुजर तो रहे होते हैं, वो अपने वो अपने छोटे आप अपनी को सी एज में अट्रैक्टिव कम और उतना बंदे ही को अपने डेट करते हैं उम्र जिससे को उन्हें छोटा लगता है समझने कि लगते हैं, क्योंकि तो उन्हें इस उनसे जो चीज़ में एज में छोटा सेटिस्फेक्शन पर्सन है मिलती है। वो उन्हें अब कुछ लोग कहते हैं कि हम ये चीज़ हम कर रहे हैं, अगर हम मलाइका अरोड़ा को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं क्योंकि मलाइका अरोड़ा की एज ज़्यादा है, इसलिए अगर वैसी हरकतें करे तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वहीं पे अगर कोई छोटी एक्ट्रेस ऐसी हरकतें करे तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। अब मलाइका अरोड़ा की हरकतें भी तो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। कभी कभी तो समझ में आता है वो हर जगह ही ट्वर्किंग हर स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कहीं कहीं उनकी तरफ कैमरा है तो या तो उन्हें डक वॉक स्टार्ट करनी है या ट्वर्किंग। अब डांसिंग शो जो फैमिली शो है वहाँ पे वो ऐसी हरकतें कर रही हैं। हमने बाकी एक्ट्रेसेस को डांस करते देखा, वो कितना डिसेंट डांस करती हैं। वहीं पे मलाइका को देखो तो वो लेट के ट्वर्किंग कर रही हैं, कभी खड़े होकर ट्वर्किंग कर रही हैं, अब जिम में ट्वर्किंग कर रही हैं, डक वॉक कर रही हैं। क्या है ये सब? लोग उनकी एक ही चीज़ को देख देख के तंग आ गए हैं। वो अपनी बॉडी को ओवरली सेक्चुअलाइज कर रही हैं क्योंकि उनके पास अब रिलेटेबल रहने का और कोई मेथड नहीं है, सिर्फ उनकी बॉडी ही बची है। और उन्होंने जो डक वॉक वाली मीडिया ने उनको टाइटल दिया था उससे भी कुछ रिलेटेड कुछ बोला था। और ये पिक्चर देखो जिन्होंने अपने बेटे के साथ पोस्ट की थी, जिसमें वो नाइटी पहनकर बेड पर अपने बेटे के साथ था, जो कि कितना बिलो द बेड लग रहा है। संतूर मोम रचना तो ऐसे ही बदनाम है। ये मलाइका अरोड़ा ने भी कुछ कम नहीं किया इस पोस्ट को करके, और उन्हें ये सोचना चाहिए था कि पोस्ट करने से पहले उसके बेटे की पूरी लाइफ आगे पड़ी है, उसके बेटे पर क्या असर पड़ सकता है मलाइका की इस पोस्ट की वजह से। हो सकता है सलमान खान की फैमिली से होने की वजह से कोई उसके फेस पर उसे कुछ ना कहे, लेकिन पीछे से सारे उसका मजाक उड़ा रहे होंगे कि अपनी मोम के साथ ऐसी पिक्चर्स कौन ही पोस्ट करेगा। तो मलाइका अरोड़ा को ना अपने बेटे की फ़िक्र है ना और उसने अपने हस्बैंड से भी डाइवोर्स ली हुई है। बस पता नहीं वो क्या ही कर रही है, हाफ लाइफ उसकी गुजर गई है, आगे पता नहीं कितनी लाइफ है कितनी नहीं है। ये सब हरकतें करने के बजाय उसे ग्रेसफुली एज करना चाहिए, अपनी एज को एक्सेप्ट करना चाहिए। मे बी फिर लोग भी उसे ट्रोल करना बंद कर दें और उसे पसंद करना शुरू कर दें और उसे करीना और करिश्मा और माधुरी, शिल्पा, इन सब एक्ट्रेसेस, काजोल, इनसे सब कुछ सीखना चाहिए। जबकि वो उनके साथ किसी फंक्शन पे किसी अवार्ड शो पे हैंग आउट भी करती है। उसे ये भी पता होना चाहिए कि लोग या मीडिया सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए उसकी जिम वीडियोस स्पेशली इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। और ड्रेसिंग सेंस भी देखें यहाँ पे तीनों एक्ट्रेसेस की कितनी अच्छी है, और यहाँ पे ओवरली सेक्चुअलाइजिंग अगर ड्रेसिंग देखें तो वो भी मलाइका तो अरोड़ा गाइस की है। और भी बहुत सारे तरीके रिसेंटली वो हैं एक जिनसे शादी में भी रेलिवेंट गई कहा थी जाता है। जहाँ पे उन्होंने ये ऐसी जो सेक्चुअलाइजिंग मलाइका सी अरोड़ा डांस ने एक परफॉर्मेंस मेथड दी थी। अपने लिए सिलेक्ट अब किया हुआ है अपनी ऐसा बॉडी को लगता ओवर है कि उनकी डक सेक्चुअलाइज वो करने गई का, ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल। गलत है और फ्यूचर में उनके बेटे के लिए भी बहुत गलत है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।